Hello students, I am Akib, your science teacher, welcoming you to online classes of New Scientist Event Public School Unit 3rd. Today's topic is Metal and Non-Metal for Class 8 Science. In this chapter, we contain introduction, metal, physical and chemical properties of metal, uses of metals, non-metals, physical and chemical properties of non-metal, use of non-metal, difference between metal and non-metal, types of reaction, corrosion and alloy. Types of reaction we will discuss about displacement and double displacement reaction and corrosion, how corrosion prevented also. इंट्रोडक्शन, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो मेटल और नॉन मेटल से पहले हम देखते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स क्या होते हैं. तो एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ सिंपल और सेम काइंड ऑफ एटम्स. ठीक है, एलिमेंट्स क्या, एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एक तरह के ही एटम से मिलकर बने हैं और ये प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं किसी भी सब्सटेंस की. अभी तक अगर हम बात करते हैं, टिल नाउ 118 एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड. ठीक है, और जिसमें से कुछ अभी पूरी तरह से स्टेब्लिश भी नहीं, यानी कि हम कह भी नहीं सकते कि ये कम्प्लीटली स्टेब्लिश ये है या नहीं है. ठीक है, अब एलिमेंट्स को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, क्लासिफाइड किया है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल आते हैं. ठीक है, अभी तक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेस पर देयर आर 22 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल वाइल द रेस्ट शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल. यानी कि जो 22 एलिमेंट्स हैं वो आपके नॉन मेटल हैं, बाकी सारे ये आपके मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं. कुछ ऐसे एलिमेंट्स बेटा जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं. ओके, नाउ अकरेंस ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल किस तरह से निकलता है. तो अर्थ इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो हमारा अर्थ है वो मेजर सोर्स है. बहुत सारे एलिमेंट्स अर्थ के अंदर हैं, जिसमें से ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो अर्थ में बहुत सारे हैं. ठीक है, ऐसे ही एल्युमिनियम है. तो ये सारे ही एलिमेंट जो हैं वो अर्थ में रहते हैं. ठीक है, अब हम अर्थ से जब मेटल्स को या नॉन मेटल्स को बाहर निकालते हैं तो वो मेटल या नॉन मेटल प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं आते, वो अपने एक मिक्सचर की फॉर्म में आते हैं. दे कंबाइन विद अदर मिनरल्स. ठीक है, एंड द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर्स. ठीक है, यानी कि जो मिनरल जिसमें मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, उन मिनरल्स के ग्रुप को हम कहते हैं और. जैसे कि बॉक्साइड और ऑफ एल्युमिनियम, यानी कि अगर हमें एल्युमिनियम लेना है तो हमें बॉक्साइड मिलेगा. उस बॉक्साइड को हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस के बेस पर एल्युमिनियम में कन्वर्ट करना होगा. ऐसे ही हेमेटाइड मिलेगा जो कि हमें आयरन देता है. ठीक, अब ये जो हम बॉक्साइड से एल्युमिनियम निकाल रहे हैं, हेमेटाइट से आयरन निकाल रहे हैं, किस तरह से निकाल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं. तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन प्योर फॉर्म फ्रॉम देयर ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी. ठीक है, यानी कि अभी मैंने आपको बोला कि बॉक्साइड से हमें एल्युमिनियम मिलेगा, हेमेटाइट से हमें आयरन मिलेगा, तो किस तरह मिलेगा, इसके लिए एक प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, इसे हम मेटलर्जी कहते हैं. यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे हम इन ऑर्स को ट्रीट करते हैं, इन ऑर्स पर वर्क करते हैं, और इन ऑर्स में से ही हमें जो हमारे प्योर मेटल्स होते हैं उन मेटल्स को निकालने के लिए हम काम करते हैं, और वो मेटल हमें इन्हीं और से मिलते हैं. ठीक है, तो उस प्रोसेस को जिसके थ्रू हम इसको निकाल रहे हैं वही आपका मेटलर्जी कहला रहा है. क्लियर. ओके, अब अगर इस चैप्टर में कहीं भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न आती है, मैंने आपको नोट्स सेंड किए हुए हैं. ठीक है, उससे रिलेटेड और इस वीडियो से रिलेटेड आप क्वेश्चन बीच में कर सकते हैं. नाउ स्टार्ट विद मेटल्स. व्हाट आर मेटल्स. मेटल्स आर द एलिमेंट विच हैव द टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस. यानी कि एलिमेंट्स जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, फ्री कर देते हैं और शो करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. यानी कि मेटल के ऊपर आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पर Na है, Na में से माइनस हुआ है एक इलेक्ट्रॉन और वहाँ पर शो हो रहा है आपको Na पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. ठीक, अब सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. फिजिकल स्टेट पे मेटल्स कैसे होते हैं. फिजिकल स्टेट मेटल्स आर द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सम एक्सपेक्शन देयर मरकरी लिक्विड फॉर्म में मिलता है आपको. ठीक है, और गैलियम इज ऑल्सो फॉर्म लिक्विड फॉर्म में आपको मिल जाता है. लस्टर की हम बात करते हैं. लस्टर्स यानी कि सम मेटल्स आर शाइनी सरफेस, ये इनकी प्रॉपर्टी है जो लस्टर्स कहलाती है. सम मेटल्स आर मेलेबल, मीन्स दे आर एबल टू कन्वर्टेड इनटू थिन शीट बाय अप्लाइंग फोर्स. ठीक है, मेटल्स आर हार्ड, एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट मेटल. द डक्टिलिटी,
जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स कैन बी इजिली ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, यानी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि हम उनको वायर में कन्वर्ट कर दें। जैसे कि आपने देखा होगा कॉपर की वायर हम यूज़ करते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टर, मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, जिस यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करने में हेल्प करते हैं। मेटल्स थर्मल कंडक्टर भी होते हैं, मेटल्स बहुत अच्छा हीट को भी ट्रांसफ़र करते हैं। इस वजह से हम यूटेंसिल्स, जो बर्तन होते हैं खाना बनाने के, वहाँ पर मेटल का यूज़ करते हैं। ठीक है, सब जो मेटल्स आर द सोनरस। अब सोनरस क्या होता है बेटा? सोनरसिटी यानी कि दे प्रोड्यूस अ स्पेशल साउंड व्हेन दे स्ट्रक विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट एंड ईच अदर। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं उन मेटल्स को अगर हम आपस में एक दूसरे से टकरा देते हैं या फिर मेटल पे हम किसी और चीज़ से स्ट्राइक करते हैं, जब मारते हैं, तो आपने देखा होगा कि मेटल में एक डिफरेंट साउंड आता है। ठीक है, उस साउंड को ही हम कहते हैं सोनरस और सोनरिसिटी। ठीक, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम बात करते हैं तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। यहाँ पर आपको दिख रहा है Cu, कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के तो हमने देखा कि कॉपर ऑक्साइड बन गया। ऐसे ही सोडियम पोटेशियम जो हैं वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ, सो दे आर केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। ठीक है, सोडियम पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इनको हम केरोसिन ऑयल में बंद करके रखते हैं। ठीक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक जो हैं वो अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं अगर खुले में रहेंगे तो। राइट, अगर हम देखते हैं मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। वहीं अगर मेटल्स बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं, सेम रहता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिया हुआ है, मेटल्स में सोडियम है, सोडियम के हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन दिखा के सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही एल्युमिनियम की बेस NaOH के साथ रिएक्शन दिखा के सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस। अब यूज ऑफ मेटल की हम बात करते हैं, कहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो मेटल बहुत ही कॉमन एक एलिमेंट है जिसको हम कहीं भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम में मेटल्स इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, ज्वेलरी, ट्रेन, एरोप्लेन, कुकिंग यूटेंसिल्स, सब जगह मेटल का यूज़ हो रहा है। गोल्ड जो है वो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लस्ट्रस होता है इसलिए, और नॉन रिएक्टिव होता है, ऑलमोस्ट उस पर रिएक्शन नहीं होती है, ख़राब नहीं होता है जल्दी। सिल्वर का हम यूज़ करते हैं ऑर्नामेंट्स यानी कि बर्तन बनाने में। ठीक है, इसके अलावा कई जगह पर वायर बनते हैं। सिल्वर जो है, सिल्वर का एक लिक्विड है जो कि फ़ोटोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है। कॉपर को मेकिंग वायर्स और बर्तन बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा स्टैचूज जो बनते हैं वो भी कॉपर के बने होते हैं। आयरन का यूज़ आप लोग अच्छे से जानते हैं, शिप बनाने में, घर बनाने में, गाड़ियाँ बनाने में, रेल, फ्रिज, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आयरन की उससे बनाई जाती हैं। टिन इज़ यूज फॉर टिनिंग फूड कैंस, यानी कि टिन भी एक तरह का मेटल है जिसको, जो आपने कैन फूड देखा होगा जो पैक आता है, जो बर्तनों में आता है, वो लोहे के बर्तन नहीं होते हैं, वो टिन के होते हैं। ठीक है, उस पर कोटिंग की जाती है, उसमें काम आता है आपका लेड जो है वो आपने देखा है कि बैटरी जो होती है उसके अंदर होता है। ठीक है, जिंक की अगर हम बात करते हैं तो जिंक जो है वो आपके साइकिल और जो बाइक्स होते हैं हैंडल पे जो कोटिंग की जाती है वो जिंक की जाती है ताकि वो उसको प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, उसको जंग ना लगने दें। एल्युमिनियम का यूज़ हम वायर बनाने में करते हैं। सिल्वर फॉयल जो आप लोग खाना लेकर आते हैं पैक करके, उसमें किया जा रहा है। Okay, now we'll talk about non-metals. Non-metals are the element which have tendency of gain electrons to form electronegativity ions. मीन्स नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि नेगेटिव साइन शो करते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल में दिख रहा है। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, नॉन मेटल आपको तीनों स्टेट्स में मिलते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटाइल, जहाँ मेटल कंपेयर करते हैं कि मेटल मेलेबल थे, डक्टाइल थे, लेकिन वहाँ पर जो नॉन मेटल है वो ब्रिटाइल होता है। मीन जब हम इसको हैमर से स्ट्राइक करते हैं, जब इस पर मारते हैं तो वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, ना कि मेटल की तरह थिन शीट और वायर में कन्वर्ट होता है। तो नॉन मेटल जो होता है वो ब्रिटाइलनेस होता है। ठीक, नॉन मेटल जो होते हैं वो ऑलमोस्ट नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं, कोई शाइन नहीं होता एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि चमकता है। ठीक, ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन मेटल्स आर वेरी बैड conductor, or we can say that insulator of electricity and heat, but here are some exception. Here is graphite is a very good conductor of electricity. ठीक, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल है लेकिन वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक
ठीक है। ग्रेफाइट है क्या? ग्रेफाइट जो है बेटा वो कार्बन की एक फॉर्म होता है, प्योरेस्ट फॉर्म। कार्बन की दो फॉर्म होती हैं, ठीक है। एक तो डायमंड होता है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, और दूसरा होता है ग्रेफाइट। ठीक, ये डायमंड ग्रेफाइट जो है वो कार्बन की ही दो फॉर्म है, और ये दोनों ही आपके नॉन मेटल्स में काउंट होते हैं। ठीक, तो ये हो गया। इसके अलावा नॉन मेटल जो होते हैं उसमें कोई भी सोनरस या फिर डक्टिलिटी नहीं होती। ओके ना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं जो कि एसिडिक होते हैं नेचर में। मतलब अगर हम इन्हें वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे ऑक्साइड्स को तो ये एसिड फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल्स वाटर के साथ कोई रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ, डाइल्यूट एसिड जो होते हैं उनके साथ कोई रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल का जो यूज़ होता है, दे आर यूज्ड इन फर्टिलाइज़र, इन वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर क्रैकर्स। यानी कि फर्टिलाइज़र के तौर पर हम अमोनिया, नाइट्रोजन की बात करते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन में क्लोरीन यूज़ किया जा रहा है, सल्फ़र यूज़ किया जा रहा है क्रैकर्स के अंदर। नाइट्रोजन जो है वो एक्टिविटी होती है ऑक्सीजन के साथ में मिक्सअप करके प्लांट को मैन्युफैक्चर करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। ऑक्सीजन बहुत ही इसेंशियल होता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ही है जो एक ऐसी गैस है जो हम कह सकते हैं कि लाइफ बना रही है, हमारे लिए लाइफ को फॉर्म कर रही है। ठीक है। क्लोरीन इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग फैब्रिक्स, ठीक है। स्टरलाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि क्लोरीन जो है वो मैंने आपको बोला था कि क्लोरीन से ब्लीच बन रहा है जो वाटर को प्यूरिफाई करने में हेल्प कर रहा है। इंसेक्टिसाइड्स और इंसेक्ट्स को मारने के लिए, पेस्ट को मारने के लिए क्लोरीन का यूज़ किया जा रहा है, उसके केमिकल्स को यूज़ किया जा रहा है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल जिसको पेंसिल के अंदर आप लोग यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट की तरह यूज़ करते हैं। यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपको यहाँ दिए हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल्स यूजली कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। मेटल शाइनी होते हैं, नॉन मेटल शाइनी नहीं होते। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था आयोडीन का। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, हार्ड, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो यूजली वीक एंड सॉफ्ट, ठीक है। यहाँ मेटल्स में भी एक्सेप्शन है, हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। एक मरकरी और गैलियम जो है वो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलते हैं, लेकिन कोई भी मेटल गैसेस फॉर्म में नहीं मिलता, बट आपको नॉन मेटल गैसेस फॉर्म में मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सल्फ़र एक सॉलिड फॉर्म में है, ब्रोमीन जो है वो आपका लिक्विड फॉर्म में मिलता है नॉन मेटल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये जो हैं ये आपको नॉन मेटल्स हैं जो गैसेस फॉर्म में मिलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या है बेटा? मेटलॉइड एक ऐसा एलिमेंट जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों ही की प्रॉपर्टी शो करता है, उन्हें हम मेटलॉइड कहते हैं। यानी कि सब प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो शो करेगा मेटल्स की और कुछ प्रॉपर्टी शो करेगा नॉन मेटल की, ठीक है। फॉर एग्जांपल बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, वो सारे, ठीक। नाउ नेक्स्ट है आपका रिएक्टिविटी सीरीज़। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज़ कॉल्ड रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज़। यानी कि एक ऐसी सीरीज़ जहाँ पर हमने मेटल्स को इस तरह से अरेंज किया है कि उनकी जो रिएक्टिविटी है, किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं, वो डिक्रीजिंग फॉर्म में। यानी सबसे ऊपर लीस्ट रिएक्टिव मेटल है जो बिल्कुल ही सबसे ऊपर जो है आपका वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है जो बहुत ईजिली रिएक्ट कर लेता है। सबसे लास्ट में जो है आपका वो आपका ऐसा मेटल है जो रिएक्ट नहीं करता। इस टेबल में अगर आप देख रहे होंगे तो सबसे ऊपर पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है बेटा। आपने देखा तो ऊपर के जो पोटेशियम और सोडियम है दे आर वेरी रिएक्टिव, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव, दैट्स वाई दे आर केप्ट इनटू केरोसिन ऑयल, ठीक है। याद रखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो केरोसिन ऑयल में रखे जाते हैं। अब रिएक्टिविटी सीरीज से हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का नाम ही आप दिख रहा होगा कि एक को कोई दूसरा आकर डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। एक इंसान बैठा है, उसको जगह पर आके कोई और बैठ जाए, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ के बेस पर ही होती है, जहाँ पर हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस करके उसकी जगह पर आ जाता है, ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल को हटाएगा। यहाँ पर लेस रिएक्टिव मेटल हाईली को नहीं हटा सकता। डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब एक मेटल हाईली रिएक्टिव है और दूसरा जो आपका सॉल्ट है उसके अंदर जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है। जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो आपको लर्न करना, उससे आपको बदल जाएगा। यहाँ सम एग्जाम्पल, जैसे कि कॉपर सल्फेट प्लस आयरन,
तो यहाँ पर आयरन जो है वो कॉपर से ऊपर था, यानी कि हाईली रिएक्टिव था उस रिएक्टिविटी सीरीज़ में, इस वजह से इसने कॉपर को हटा के उसकी जगह पर जो है ले लिया। ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो वही सेम चीज़ है डिस्प्लेसमेंट में, बस यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। वहाँ पर जो था वो एक सिंगल मेटल जो था वो उसको डिस्प्लेस कर रहा था सॉल्ट सोल्यूशन को। यहाँ पर 2 सॉल्ट सोल्यूशन आपको मिलेंगे और उन दोनों ही सॉल्ट सोल्यूशन में जो मेटल्स हैं वो अपनी जगह को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक, वो होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट इज कोरोजन ऑफ मेटल्स। कोरोजन मीन्स क्या हो जाता है बेटा, जैसे आपने ऑलरेडी रस्टिंग देखा हुआ है, इसी तरह से कोरोजन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द मेटल स्लोली गेट्स ईटन व्हेन कम इन कांटेक्ट टू एयर एंड मॉइस्चर, यानी कि जब मेटल्स एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो ख़त्म होने लगते हैं, जिसको आप जंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं ना, वो भी कोरोजन ही है। जब वो आयरन पे लग रहा है तो कोरोजन है। अब रस्टिंग में क्या होगा, जो आयरन की रस्टिंग हो रही है तो वहाँ पर जो आयरन है वो मॉइस्ट एयर, यहाँ आपको एग्जांपल दिया हुआ है Fe+O2+H2 यानी कि मॉइस्ट एयर वो बना रहा है Fe2O3। Fe2O3.H2O जो है वो आपका रस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, रस्ट जो कॉपर में जो आपकी आयरन में लगती है रेडिश कलर की होती है। अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर में भी रस्टिंग होती है, लेकिन कॉपर की जो रस्ट होती है वो रेड कलर की ना होकर कॉपर में ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनता है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है ये कॉपर में रस्ट लग रहा है। अब हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, रोक सकते हैं, प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं कोरोजन का। तो प्रिवेंशन के लिए बेटा कि पेंटिंग, ठीक, हम पेंट कर देते हैं। आपने देखा होगा जो आर्टिकल्स होते हैं मेटल के, उन पे आयरन ऑक्साइड यानी प्राइमर कर दिया जाता है या पेंट कर दिया जाता है, जिससे वो जल्दी ख़राब ना हो। ठीक है, लुब्रिकेशन का मतलब जैसे कि हम गाड़ियों में या साइकिल में आप लोग यूज़ करते होंगे ग्रीस या ऑयल को, जब वो टाइट हो जाते हैं तो वहाँ पर आप ग्रीस और ऑयल करते हैं। इससे क्या होता है, उसमें जो है रस्टिंग जो हो रही होती है वो नहीं हो पाती। गैल्वनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच अ मेटल ऑब्जेक्ट कोटेड विद जिंक। ठीक है, गैल्वनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर मेटल ऑब्जेक्ट्स को जिंक से कोट कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, और जो जिंक जो है वो उसको प्रिवेंट करती है रस्टिंग से। अलॉइंग का मतलब होता है डिफरेंट मेटल्स को मिलाकर एक ऐसा एलिमेंट बना देना, एक ऐसा मेटल बना देना जो कि दूसरे जो प्योर मेटल है उससे ज़्यादा एग्जिस्ट कर सके और उससे ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, जो रस्ट में नहीं बन पा रहा था। ठीक है, अब अलॉय क्या है? An alloy is a homogeneous mixture of 2 or more metals और metal and non-metal। ठीक है, alloy क्या है, एक ऐसा homogeneous mixture है जो कि homogeneous का मतलब होता है ऐसा मिक्सचर जहाँ पर आप 2 कंपोनेंट्स को आपस में अलग नहीं देख सकते। ठीक है, दोनों इस तरह से मिक्स होते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स मिले हुए हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर है मेटल और नॉन मेटल का, या फिर 2 मेटल्स का, उसे हम अलॉय कह रहे हैं। ठीक, जैसे कि हम गोल्ड की हार्डनेस को बढ़ाने के लिए जो ऑर्नामेंट्स जो आप ज्वेलरी बनाते हैं उसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट सिल्वर का ऐड किया जाता है या कॉपर का ऐड किया जाता है, इससे वो टफ हो सके। अगर नहीं होगा तो वो गोल्ड टूट जाएगा जल्दी। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे अलॉय का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्रास है। ठीक है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ये जो है सोल्डर है, स्टील जो आपके घरों में यूज़ हो रहा है, सारे ही क्या है बेटा, अलॉय हैं। ठीक है, ब्रास कॉपर एंड जिंक का अलॉय है, ब्रॉन्ज जो है कॉपर और टिन का अलॉय है, सोल्डर वो किसका अलॉय है वो आपको पता चला। ठीक है, तो ये सारे ही जो अलॉय हैं वो, तो इस तरह से चैप्टर हमारा फिनिश होता है। इस चैप्टर में जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप डिस्कस कर रहे हैं, और इसको बाद देखिएगा वीडियो को। वीडियो देखने के बाद में मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं वो भी आप देखेंगे।